देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे समय शासन संभाला था जब खाद्यान्न की बहुत कमी थी। उन्होंने जहां एक और देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया, वहीं किसानों को उन्नत और स्वाभिमान से जीने का मंत्र भी दिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जहां भारत को सैन्य क्षमता में ताकतवर देखना चाहते थे, वहीं किसानों के लिए उनके मन में अथाह प्यार था। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए कई काम किए, यहां तक कि उन्होंने फिल्में बनाने के लिए भी ये निवेदन किया कि फिल्में जय जवान और जय किसान से प्रेरित हो। लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम किया और हरित क्रांति के लिए राह दिखाई। देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों को सम्मान दिलाना और उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अथक काम किया। उनकी ही प्रेरणा थी कि देश आगे के वर्षों में चलकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। उनका जीवन सादगी, त्याग और तपस्या की मिसाल है। वो बचपन से ही मेधावी थे। बहुत कठिन स्थितियों में उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। जब देश आजादी के लिए जूझ रहा था, शास्त्री जी असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। वो हर काम को बहुत तत्परता और लगन से करते थे। आजादी के बाद वो पहले संसदीय सचिव बने और फिर गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर परिवहन और पुलिस विभाग का काम सौंपा। अपनी मेधा से वो आगे बढ़ते गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे समय में भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। 1992 में चीन युद्ध ने भारत को कई सबक दिलाए। लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सैन्य क्षमता को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता में रखा। साथ ही वे भारत के कृषि जगत और किसानों को उन्नति के लिए बड़े प्रयास करते रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन उनके किए कार्य भारत के उत्थान, विकास और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे। चीन से पराजय के दंश को झेल रहे भारत ने केवल 3 वर्ष बाद 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के हमलों को रौंद दिया। ये शास्त्री जी का प्रताप था कि कृषि क्षेत्र में भारत की बेहतरी हुई। शास्त्री जी को देश के जवान और किसानों से कितना लगाव था, इसे इस बात से जाना जा सकता है कि उन्होंने मनोज कुमार की शहीद फिल्म देखकर किसान और जवानों पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। कुछ वर्षों बाद मनोज कुमार ने पूर्व पश्चिम फिल्म बनाई। पिछली सदी के 60 के दशक तक भारत को विदेशों से आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। कृषि क्षेत्र में शास्त्री जी ने बहुत सुधार कराए और किसानों को अन्नदाता का सम्मान दिलाया। भारत आज एक सैन्य शक्ति के तौर पर जाना जाता है।